जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। आज भीषण युद्ध होने वाला है। कहीं पूर्व की भांति मंदोदरी पुनः भयभीत न हो जाए। मंदोदरी, लंकेश रावण की महारानी, गर्व है मुझे तुम पर। प्रभु, मैं बहुत उत्साहित हूं आज। हनुमान, मुझे तो तुम्हारा उत्साह हर क्षण दिखाई देता है, फिर आज ऐसा क्या विशेष है? विशेष है ना प्रभु। आज गुरुदेव सूर्यदेव का आशीर्वाद जो प्राप्त हो गया है आपको। आज उस राक्षस राज रावण को भी ज्ञात हो जाएगा कि सूर्यवंशी शक्ति क्या होती है। अच्छा है, मंदोदरी की हमत आज नहीं कांपे। मंदोदरी, आपका मेरे प्रति यह विश्वास मुझे संबल प्रदान करता है। युद्ध भूमि में जाने से पूर्व मैं आपको अपनी भुजाओं में लेकर आलिंगन करना चाहता हूं। कैसे दिखाऊं मैं आपको अपने हृदय की पीड़ा। एक भीषण झंझावात है, हर क्षण झंझोड़ रहा है मुझे। ये आलिंगन प्रतीत हो रहा है जैसे वर्षों पूर्व का समय लौट आया हो। हे विधाता, ये समय यहीं रुक जाए। मैं आपके हृदय के सदैव समीप रहूं। मंदोदरी, आज तो मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम ऐसे ही हृदय से लगाए रखो। एक नवीन ऊर्जा का संचार हो रहा है तुम्हारे इस आलिंगन से। तो लगाए रखिए मुझे हृदय से, मत जाइए रणभूमि में। लौटा दीजिए सीता को, लौटा दीजिए सीता को, लौटा दीजिए सीता को।
ये मरा हुआ सर्प भवन के द्वार पर महाअशुभ संकेत है ये। अब तक तो किसी प्रकार अपने भय को अपने हृदय में दबाए रही, साहस के साथ मुस्कुराने का दिखावा करती रही, किंतु अब यदि मैं टूट गई तो नहीं, कितने भी अशुभ संकेत दिखाई दे, मैं अपने भय को अपने मुखड़े पर नहीं आने दूंगी। मंदोदरी, आपको आभास भी नहीं होगा कि आपके इस स्मित हास ने, आपके मुझ पर विश्वास ने मेरे भीतर कितनी बड़ी शक्ति और आशा का संचार किया है। आप देखना, कुछ नहीं होगा आपके रावण को। विजयी होकर लौटेगा वो आपके पास, लौटेगा वो आपके पास, लौटेगा वो आपके पास, लौटेगा वो आपके पास। हाँ स्वामी, पतिव्रत धर्म में बहुत शक्ति होती है। मेरा पतिव्रत धर्म हर क्षण आपकी रक्षा करेगा। आप निश्चिंत होकर जाइए रणभूमि में। आज भी प्रभु एकाकी ही युद्ध करेंगे, अतः आज वो मुझे पुनः अपने रथ का स्थान देंगे। तो ये मृत सर्प का महा अपशकुन, और ऊपर से मैं स्वामी को शुभकारी दही शर्करा भी नहीं खिला सकी। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे? अपने धर्म से कैसे चूक गई मैं? पति एवं पत्नी एक दूसरे के अर्धांग कहे जाते हैं। दोनों को एक दूसरे के सानिध्य में ही सुख एवं शांति मिलती है। पत्नी का धर्म है कि पति की हर इच्छा का सम्मान करे, उसे सुख पहुंचाए, उसके दुख बांट ले। उसी प्रकार पति का भी धर्म है कि पत्नी की इच्छाओं का आदर करे, उसके दुख बांटकर उसे सुख पहुंचाए। मंदोदरी ने तो अपना पत्नी धर्म भली भांति निभाया है, परंतु रावण ने कभी भी पति धर्म नहीं निभाया। उसने सदैव दुख दिए हैं पत्नी को। पहले पर स्त्री को ले आया और फिर पत्नी के मना करने पर भी पुत्रों को अपने अभिमान के बलि चढ़ा दिया। हाँ देवेश्वर, मंदोदरी भीतर से अवश्य टूटी हुई थी, किंतु उसने तब तक अपना साहस बनाए रखा जब तक पति उसके साहस से उत्साहित होकर विदा नहीं हो गए। यही है अर्धांगिनी का धर्म। किंतु रावण ने अपने अहंकार को अपनी अर्धांगिनी बना रखा है। वो अहंकार जो हर क्षण
उसे अंधकार और पतन की ओर खींचकर लिए जा रहा है और रावण के लिए विनाश को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। लंकेश रावण का रथ है, आज नहीं रुकेगा ये। एक वृद्ध को देखकर भी तुमने अपने रथ की गति कम नहीं की दुष्ट। इस वृद्ध की हाय लगेगी तुम्हें। आज के बाद तो इस रथ पर चढ़ने के योग्य ही नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। मुझ शनिदेव को भले ही हनुमान ने बहुत समय पूर्व तुम्हारे बंधन से मुक्त करा दिया, किंतु मैं इसी क्षण के लिए यहां रुका था। मुझे ज्ञात था कि अहंकार के मद में चूर तुम एक वृद्ध के प्राणों की चिंता नहीं की, और तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे इस कृत्य के कारण तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। अब ये घड़ा फूटेगा, अवश्य फूटेगा। प्रभु श्री रामचंद्र के हाथों, चंद्र के हाथों, चंद्र के हाथों, चंद्र के हाथों। आकाश से कैसी ध्वनि आती हुई सुनाई दे रही है, जबकि रावण के रथ की गड़गड़ाहट तो लंका के द्वार से आ रही है। अवश्य ही आकाश से कोई आपदा आने वाली है। क्यों भ्राता? हाँ भ्राता, भ्राता बिंदुनमाली, अब समय आ गया है। हाँ भ्राता उग्रदृष्टम, तुम्हारी दृष्टि की उग्रता दिखाने का समय आ गया है। अब तक तो हम इस युद्ध से विलग रहे, किंतु अब लंकेश एकाकी पड़ गए हैं। जो कि धरती पर अब कोई भी असुर लंकेश की सहायता के लिए शेष नहीं बचा। लंकेश ने हमें आकाश का स्वामी बनाया था। अब समय आ गया है कि संकट की इस घड़ी में हम लंकेश का साथ दें। और हमें वरदान प्राप्त है, अगर हमने लंका की धरती पर पांव रख दिए तो हम अजय हो जाएंगे। फिर कोई भी हमारा अहित नहीं कर सकेगा। क्यों भ्राता? हाँ भ्राता, इसलिए सर्वप्रथम हमें लंका की धरती को स्पर्श करना है। हाँ। फिर हम युद्ध में लंकेश की सहायता भली भांति कर सकेंगे। धरती पर उतरो और संहार करो इन वानरों और नर का। ऐसा ही होगा असुरराज। हाँ। पहले उतरेंगे और फिर संहार करेंगे। संहार करेंगे। उग्रदृष्टम, हमारी सेना को भले ही हमारा मुख्य उद्देश्य ज्ञात नहीं है, किंतु हमें इस बात का स्मरण रखना है, लंकेश की सहायता हम केवल इसलिए कर रहे हैं जिससे हम अनंत काल तक लंकेश के साथ मिलकर लंका पर राज कर सकें। आकाश की ओर से भी सतर्क रहना होगा मुझे। मुख्य द्वार। पंचम द्वार की ओर से जाऊंगा।
अब ये लंका का मुख्य द्वार तभी खुलेगा जब लंकेश रावण अपने इस युद्ध में विजयी होकर लौटेगा। आज अपने मायावी पंचम द्वार से प्रवेश करेगा रणभूमि में ये रावण। अकस्मात ये कैसी शांति छा गई? रथ की गड़गड़ाहट रुक गई। भयभीत होके लौटने वाला नहीं है वो राक्षस। ये आकाश में होती हुई विचित्र सी हलचल, ये घिरता हुआ अंधकार और मंडराते हुए हिंसक पक्षी, ये संकेत है आकाश से आती हुई किसी आपदा का। किंतु ये राक्षस राज एकाएक कहां रुक गए? कोई अन्य योजना बना रहा है क्या रावण? कहीं ये दुष्ट आकाश से आक्रमण तो नहीं करने वाला? कौन है किसी से कम, शक्तियां महान सब प्रयुक्त हैं। कौन है किसी से कम, शक्तियां महान सब प्रयुक्त हैं। धर्म का धर्म से, सत्य का असत्य से, नीति का अनीति से ये युद्ध है। नीति का अनीति से ये युद्ध है। कितनी भी माया दर्शा ले ये रावण, किंतु प्रभु आज आपके हाथों इस दुष्ट का अंत निश्चित है। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। देखा, ये है भ्राता दशानन की माया। एक रावण, वो भी 10 रूप में। मुझे ज्ञात था भ्राता रावण आज युद्ध भूमि में अपनी पूर्ण शक्ति लगा देंगे। यूं भी कह सकते हैं कि आज 10 रावण के समान शक्ति वाले रावण से युद्ध होगा प्रभु श्री राम का।
रावण प्रस्तुत है तुम्हारे सामने वनवासी। बहुत हो चुका जीवन मृत्यु की लुका छिपी का खेल। आज होगा अंतिम निर्णय। इस युद्ध की समाप्ति होगी तुम्हारी मृत्यु के साथ। रावण, अवश्य ही ये युद्ध आज समाप्त होगा। निर्णायक युद्ध होने वाला है आज, और निर्णय होगा धर्म की विजय का। मिटोगे तुम और तुम्हारा अधर्म का साम्राज्य। शत्रु कितनी भी माया और छल करे, किंतु धर्म पथ पर अडिग योद्धा नहीं डिगते।